नमस्कार देवी और सज्जनों और वीएफएक्स प्रेमियों, आपका स्वागत है एक ऐसे चैनल पर जहां बजट है कम लेकिन जज्बे में है दम। चैनल का नाम है फर्जी स्टूडियो। तो आज इस वीडियो में हम रिक्रिएट करेंगे कॉन्जरिंग मूवी का ये वाला शॉट। तो इस पूरे सीन को मैंने 3D में ही बनाया है ब्लेंडर की हेल्प से। तो किस तरीके से मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके इस पूरे सीन को कंप्लीट किया है, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फीमेल मॉडल को अपने सीन में इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है कपड़े को बनाने के लिए एक मैश प्लेन जो है उसे ऐड कर लेंगे और उस मैश प्लेन को सिलेक्ट करके इस तरीके से उसको सेट करके मॉडल के सामने और उस पे लगा देंगे हम एक क्लॉथ फिजिक्स लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि अब हमको दो चीजें करनी है। हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए ये जो कपड़ा है अपनी जगह जो है वो इस तरीके से लहराता रहे और थोड़ी देर के बाद यहाँ से छूटकर इस मॉडल पे आए ताकि इस मॉडल का शेप ये ले ले और ये घोस्ट वाला इफेक्ट क्रिएट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम एडिट मोड में जाके यहाँ दो वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे। तो वर्टेक्स ग्रुप बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे होल्ड और उसमें हमको क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स इस मैश में सेलेक्ट करने हैं और उसे होल्ड वर्टेक्स ग्रुप बना देना है ताकि इन पॉइंट्स से पकड़कर हमारा ब्लेंडर जो है इस कपड़े को एक ही जगह हिलाता रहे। और दूसरा वर्टेक्स ग्रुप बनाना है जिसमें कि कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब कि इसको एम्प्टी रखना है, तो और इसका नाम एम्प्टी दे देना है। इस तरीके से हमारे पास ये दो वर्टेक्स ग्रुप हो जाएंगे। अब बात आती है कि कैसे इस कपड़े को कितने समय के लिए हमको यहाँ पे टंगा रहने देना है और कितने वक्त के बाद छोड़ना है, उसको कैसे करना है। उसको करने के लिए दोस्तों हमको जाना है अपने मॉडिफायर पे और ऐड मॉडिफायर पे जाके एडिट में जाके यहाँ पर वर्टेक्स वेट मिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कर दिया है और यहाँ पर जाकर वर्टेक्स ग्रुप ए और बी में आपको वो जो दो वर्टेक्स ग्रुप हमने बनाए थे उनको सिलेक्ट कर लेना है, पहले में होल्ड और दूसरे में एम्प्टी वाला। अब बारी आती है कि यहाँ पर कुछ मिक्स मोड के ऑप्शन दिए हैं। ऐड का मतलब है कि आपको ये जो होल्ड वाला वर्टेक्स ग्रुप है ये यहाँ पर इसका इफेक्ट दिखेगा और रिप्लेस का मतलब है कि यहाँ पर एम्प्टी वाले वर्टेक्स ग्रुप का इफेक्ट दिखेगा। इसका मतलब कि हम जब भी यहाँ पर ऐड शो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कपड़ा एक ही जगह झूलेगा और जैसे हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ से छूट जाएगा और हवा में तैरने लगेगा। लेकिन यहाँ पे अब एक और दिक्कत ये है कि हम तो एक टाइम पे सिर्फ ऐड या रिप्लेस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम आएंगे की फ्रेम्स दोस्तों। इसके आगे आप ये जो डॉट देख सकते हैं तो इसका मतलब है ये वाला जो चीज है इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेट करने के लिए दोस्तों कपड़े को सिलेक्ट रखना है और पहले फ्रेम पर हमको ऐड सेलेक्ट करके एक की फ्रेम दे देना है और उसके बाद यहाँ पर आकर कुछ फ्रेम्स के बाद जहां तक हम चाहते हैं कि ये कपड़ा झूले वहां तक ऐड को ही की फ्रेम में रखना है। फिर अगला जो है की फ्रेम अगला फ्रेम सेलेक्ट करके हमको रिप्लेस सेलेक्ट करके एक और की फ्रेम लगा देना है और इसको बता देना है कि कितने फ्रेम तक हमको इसे छोड़े ही रखना है। तो एक और की फ्रेम लगाकर जो है हम इसे छोड़ देंगे और इस तरीके से ये इतने की फ्रेम्स तक जो है यहाँ पर झूलेगा और इसके बाद छूटकर आगे बह जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि ये जो मॉडल है ये खुद चलता हुआ आगे आ रहा है, पहले पीछे था। तो ये इसलिए था दोस्तों कि मॉडल को भी हमने की फ्रेम लगाया है। जब मॉडल को हम पहले से ही अगर इसके पास रख देंगे तो जब ये फ्री फॉल में झूलता है तो ये पहले से ही इसके साथ टकराना शुरू हो जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो है अपने मॉडल को पहले पीछे रखा और जब इस की फ्रेम के आसपास जब ये छूटने वाला होता है तो मॉडल को हम की फ्रेम लगाकर इसके पास खड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस मॉडल को एनिमेट किया है। कुछ ज्यादा नहीं है, बस दो की फ्रेम लगाने हैं। अब दोस्तों हमको एक काम ये करना है कि सिर्फ एक ही चादर अगर सीन में होगी तो थोड़ी नकली सी लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बनाकर दूसरी चादर भी जो है इसके पास खड़ी कर देंगे और इसे कुछ अलग सा टेक्सचर भी दे देंगे दोस्तों। और अब बारी आती है कि हमको इनको उड़ाना कैसे है। इनको उड़ाने के लिए दोस्तों हमको ले आना है अपने सीन में
एक विंड। तो विंड कहाँ है दोस्तों, ये रहे। तो हम विंड ऐड कर लेंगे, और ये जो विंड हमने ऐड करी है ये भी एक ही जगह से इसको पूरे अच्छे से एनिमेट नहीं कर पाएगी, तो इसको भी की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। तो इसको भी मैंने की फ्रेम दे दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने इसको टॉप पे रखा है, और इसकी सेटिंग्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही इसकी सेटिंग्स। इसकी स्ट्रेंथ मैंने रखी है 10,000, और बाकी की सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसको एनिमेट भी मैंने जैसे किया है वो भी आप देख सकते हैं। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे की फ्रेम लगाया और जरूरत के हिसाब से इसको आगे पीछे मोड़ लिया है दोस्तों। देखा आपने किस तरीके से मैंने इस विंड का भी एनिमेशन किया है, क्योंकि विंड को जो है साथ साथ में एनिमेट करना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर भी आता रहे दोस्तों। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। अब टाइम है कि हम इसके आसपास का थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी बिल्ड कर ही लेते हैं। तो एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है ग्राउंड और उसके ऊपर घास उगा लेते हैं। तो घास उगाने के लिए सबसे पहले ग्राउंड चाहिए। तो ग्राउंड बनाने के लिए हमने एक प्लेन लिया, और उसके ऊपर घास उगाने के लिए हमने एक और प्लेन लिया, और उसके ऊपर लगा दिया पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम में हेयर्स की सिलेक्शन करके 50,000 नंबर की इसको स्ट्रेंथ दे दी। हेयर की लेंथ रखी है 0.1 मीटर। और यहाँ पर एक चीज आपको और देखने की है कि यहाँ पर जो हमने ब्राउनियन है इसको 0.2 दिया है। ब्राउनियन से क्या होता है दोस्तों, ये जो स्ट्रैंड्स हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और ये घास जैसे लगने लगते हैं। और इसको जो है डैम्पनेस भी हमने थोड़ी सी दी है, और इसका टेक्सचर भी जो है हमने कुछ हरा सा दे दिया है दोस्तों। तो यहाँ तक आपका एक और काम समाप्त हो जाता है कि आपने घास वगैरह बना लिया। अब बैकग्राउंड में हमको घर भी चाहिए, तो बैकग्राउंड में घर भी हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। और घर को हमने इस ब्लेंडर किट एड ऑन से डाउनलोड कर लिया है, और इस तरीके से हमने सीन में इसको ऐड कर लिया है दोस्तों। ये घर भी हमारा सीन में आ चुका है। इसको बंद कर लेते हैं। ये घर भी हमारा सीन में आ चुका है। अब थोड़े से पेड़ पौधे यहाँ पर लगा लेते हैं। तो पेड़ भी जो है मैंने यहीं से डाउनलोड करके इसमें पेड़ भी ऐड कर दिए हैं दोस्तों। उनको भी इनेबल करके मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से 2-4 पेड़ जो हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, और जिसकी वजह से जो है कुछ शेडो वगैरह यहाँ पर बनेंगी। तो मैं आपको दूसरा प्रीव्यू मटेरियल वाला वो भी दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये किस तरीके से दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक रस्सी भी हम ऐड कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी और अच्छा लगेगा। उसके लिए रस्सी बनाने के लिए मैंने एक कर्व जो है उसको चुना, और उसको थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा के उसको रस्सी नुमा आकार दे दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रस्सी लगी हुई है ये, और रस्सी को जो है उसके ऊपर कुछ क्लिप्स जो हैं ऐड करने हैं। तो क्लिप्स मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बोलते हैं क्लोथिंग ब्रूच। उसका भी मॉडल जो है ब्लेंडर किट से डाउनलोड कर लिया, और बहुत आसानी से हमने इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करके ऐड कर दिया। ये आपको दिख रहे होंगे, ये रहे क्लिप्स। सीन हमारा दोस्तों पूरी तरीके से सेट हो चुका है, लेकिन एक काम इसमें हम और करते हैं कि अभी फाइनल रेंडर के लिए जो है हमें ये मॉडल नहीं चाहिए होगा, तो इसे फिर हाइड हमने कर दिया, और फाइनल रेंडर से भी इसको बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमको सिर्फ इसकी सिलवट ही चाहिए, ना कि इसको फाइनल रेंडर करना है। अब जो है इस सीन में थोड़ा सा रियलिज्म ऐड करने के लिए मैंने एक प्लेन और ऐड किया, और उस प्लेन को दोस्तों यहाँ पर रखा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखा, और इसमें एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करके इसमें से पत्तों की बौछार कराई। पत्तों की बौछार कैसे कराई दोस्तों, उसके लिए मैंने लीफ का कुछ मॉडल्स जो है वो ऐड किए, जो कि आप देख सकते हैं ये कलेक्शन में ऑटम लीफ एटलस। ये मॉडल मैंने डाउनलोड करा और इस कलेक्शन में रखा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ बने बनाए पत्ते हैं जिनको कि मैंने यूज किया इन प्लेस ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स में जाकर अगर आप यहाँ रेंडर में आएंगे, कहाँ गया रेंडर, और इसको रेंडर एज कलेक्शन कर लेंगे रेदर देन हालो या पाथ, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप
पार्टिकल्स की जगह कुछ भी इसमें से एमिट करवा सकते हैं। तो मैंने ऑटम लीफ एटलस वाला जो है अपना पत्तों के मॉडल जो है इसमें सिलेक्ट कर लिए, ये आप देख सकते हैं। और फिर आप जैसे ही प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें से पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन ये पत्ते बिल्कुल सीधे सीधे ही इस तरीके से निकल रहे थे, तो इनको थोड़ा सा बिखेरने के लिए मैंने एक चीज और ऐड करी, वो थी टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस को मैंने यहाँ कहीं पर ऐड कर दिया ताकि जब ये पत्ते यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचे तो ये थोड़े बिखरना शुरू हो जाएं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पत्ते बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये बिखरना शुरू हो गए हैं। तो ये तूफान जैसा लगना शुरू हो गए हैं। और कैमरे को मैंने एनिमेट भी कर लिया है दोस्तों, क्योंकि कैमरा एक जगह पर तो नहीं रहता सीन में। तो जिस तरीके से थोड़ी सी कैमरा की मूवमेंट है आप देख सकते हैं, ये फॉलो करता है इस कपड़े को और फिर ये जाता है ऊपर की तरफ। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पत्ते उड़ रहे हैं, सारा कुछ एनिमेशन वगैरह सारा बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, कैमरे में कुछ शेक है। कैमरे में शेक है, तो कैमरे में शेक कैसे ऐड किया दोस्तों? तो कैमरे में शेक इस तरीके से ऐड किया, कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस टाइमलाइन को जो है वो हम कर लेते हैं कन्वर्ट ग्राफ। अरे भाई, ग्राफ एडिटर में। तो ग्राफ एडिटर में जाके हमको क्या करना है दोस्तों कि इसकी रोटेशन पे, लोकेशन पे नहीं, रोटेशन पे एक्स, वाई और जेड लोकेशन पे एक नॉइस मॉडिफायर ऐड करना है। तो हम एक्स रोटेशन सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आकर मॉडिफायर्स में, यहां पर ऐड मॉडिफायर में आके एक नॉइस मॉडिफायर लगाएंगे और उसकी सेटिंग इस तरीके से कर लेंगे। आप यहां से कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद इसको यहां से कर लेना है कॉपी और अगली रोटेशन पे जाना है और यहां पर कर देना है पेस्ट। लेकिन इसमें थोड़ी वैल्यूज चेंज कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंट मूवमेंट यहां पर शो हो, सेम ना हो। इसी तरीके से जी डायरेक्शन में भी आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है नॉइस मॉडिफायर और इसमें भी थोड़ी सी सेटिंग बदल लेनी है। तो इस तरीके से आप जो है अपने स्वाद अनुसार इसमें जो कैमरा शेक था वो ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से इस सीन को बनाया गया है। तो अब बारी आती है दोस्तों इस सीन के फाइनल रेंडर को देखने की। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बल्कि आप ही की तरह एक लर्नर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। और जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही कुछ चीज़ें मुझे बनाने का मन करता है, तो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। इस चैनल का, इन वीडियोस का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप एंटरटेन हो सकें। और एंटरटेन होने के साथ साथ अगर आप VFX लवर हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो होंगे ही, तो थोड़ी बहुत वैल्यू मैं आपकी लर्निंग जर्नी में ऐड कर सकूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। और अगर सीखने को नहीं भी मिलेगा तो कम से कम मेरा पहला उद्देश्य तो पूरा हो ही जाएगा, जो है आपको एंटरटेन करना। तो अगर आप VFX के दीवाने हैं या फिर यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप दोनों का ही इस चैनल पर स्वागत है।